नमस्कार, मैं हूं पूजा। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर, दिन मंगलवार। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना एयरपोर्ट पर अब खराब मौसम में भी उड़ान हो गई संभव। पटना एयरपोर्ट पर विमानों के सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 12 हाई मास्ट पोल लाइट लगाने की योजना बनाई है। इन लाइटों से रनवे पर विजिबिलिटी बढ़ेगी, जिससे कोहरे या खराब मौसम में भी उड़ानों का संचालन प्रभावित नहीं होगा। वर्तमान में विजिबिलिटी 1000 मीटर से कम होने पर उड़ान और लैंडिंग में परेशानी होती है, जबकि नई व्यवस्था में 550 मीटर विजिबिलिटी में भी संचालन संभव होगा। कुल 900 मीटर क्षेत्र में 12 पोल लगाए जाएंगे। हर पोल में 40 लाइटें और पोलों के बीच लगभग 3 मीटर की दूरी होगी। इसके लिए पटना जू से जमीन मांगी गई है, जहां पेड़ों के कटने पर वन विभाग से मंजूरी जरूरी है। इससे उड़ानों की रद्द होने की समस्या लगभग समाप्त होगी और फ्लाइट ऑपरेशन में सुधार आएगा। पटना बाजार में सोने चांदी की कीमतें पहुंची रिकॉर्ड स्तर पर। पटना ज्वेलरी मार्केट में सोना और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 2025 में चांदी की कीमतों में लगभग 45% और सोने में भी समान बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 15 दिनों में दोनों में करीब 5,500 रुपए की तेजी आई है और फेस्टिवल सीजन के दौरान ये रुझान जारी रहने की संभावना है। बीते दिन 24 कैरेट सोना 1,10,800 रुपए प्रति 10 ग्राम जीएसटी के साथ 1,14,124 रुपए बिक रहा था और 22 कैरेट सोना 1,02,600 रुपए और 18 कैरेट 84,600 रुपए प्रति 10 ग्राम में उपलब्ध था। चांदी 1,29,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही थी। एक्सचेंज रेट में 22 कैरेट सोना 99,600 रुपए और 18 कैरेट सोना 81,600 रुपए, चांदी 124 रुपए प्रति ग्राम में एक्सचेंज हो रही है। पीएम मोदी ने 6,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का किया शिलान्यास। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और 6,580 करोड़ की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं तथा 45,000 करोड़ की विभिन्न स्थानीय योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने जोगबनी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने गुलाब बाग 0 माइल के समीप शीशाबाड़ी स्थित एसएसबी कैंप में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा में लगभग 5 लाख लोगों की उपस्थिति रही, जिसके लिए 5 बड़े हैंगर और 3 लाख कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी। सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोग भी भारी संख्या में सभा में शामिल हुए। पटना में ओवर स्पीडिंग पर कटा भारी चालान। पटना की सड़कों पर वाहन चालकों की रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जबकि कैमरे से चालान कटने के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है। पटना स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि आईसीसी के आंकड़ों के अनुसार मई 2023 से अब तक 12,58,000 लोगों पर 32 तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर 125 करोड़ रुपए का चालान कट चुका है। सबसे ज्यादा ओवर स्पीडिंग के मामले हैं, जिसमें 10,11,000 वाहन चालकों पर 101 करोड़ रुपए का चालान कटा है। इसके बाद ट्रिपल राइडिंग और मोबाइल चलाते हुए ड्राइविंग के मामले हैं। शहर में 1995 सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, जबकि बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के मामलों में सबसे कमी देखी गई है। पटना में पुलिस सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने निकाला मार्च। राजधानी पटना में सोमवार को हजारों अभ्यर्थियों ने दारोगा और पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर जोरदार मार्च निकाला। मार्च की शुरुआत पटना कॉलेज से हुई, जिसमें अभ्यर्थियों ने शिक्षक रोशन आनंद के कोचिंग संस्थान के सामने इकट्ठा होकर नारेबाजी की। मुख्य मांगे बिहार दारोगा भर्ती प्रक्रिया की शीघ्र शुरुआत, सिपाही और दारोगा परीक्षा की आंसर की जारी करना और सिपाही भर्ती परीक्षा का कट ऑफ सार्वजनिक करना थी। मार्च को सेम हाउस तक ले जाने की योजना है। मौके पर अफरा तफरी रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। पटना वासियों को नवरात्रि पर मिलेगी साइंस सिटी की सौगात। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में 20.5 एकड़ भूमि पर बनने वाली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी अब उद्घाटन के लिए तैयार है, जो नवरात्रि के अवसर पर पटना मेट्रो के साथ उद्घाटित हो सकती है। 7,725 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इस विज्ञान केंद्र में 4D थिएटर, 150 विद्यार्थियों के लिए डॉर्मेट्री, मल्टीपर्पज हॉल, कैफेटेरिया, वाहन पार्किंग, शुद्ध पेयजल और स्वच्छ शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 150 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल इसे पर्यावरण अनुकूल बनाता है। 5 प्रमुख गैलरियां हैं: साइंटिस्ट, बेसिक साइंस, सस्टेनेबल प्लैनेट, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी और बॉडी एंड माइंड। इसमें 26 थीम पर आधारित 269 साइंस एग्जीबिशन होंगे। उद्घाटन के बाद यह बिहार और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आधुनिक विज्ञान केंद्र बन जाएगा। पटना के मॉडर्न शमशान घाट में स्थापित होगी आदि योगी शिव की प्रतिमा।
पटना के बास घाट में बिहार का पहला मॉडर्न शमशान घाट बन रहा है, जिसकी लागत 89.40 करोड़ रुपए है। इसे पटना स्मार्ट सिटी और बुडको द्वारा विकसित किया जा रहा है। परिसर में 12 फीट ऊंची आदियोगी शिव की प्रतिमा स्थापित होगी। इसके साथ ही तालाबों में गंगा जल भरा जाएगा। दीवारों पर मानव जीवन और मृत्यु की कहानी, शांति के स्लोगन और राजा हरिश्चंद्र की कहानी प्रदर्शित की जाएगी। शमशान घाट में मोक्ष और बैकुंठ द्वार बनाए जाएंगे। मोक्ष द्वार 46.58 फीट ऊंचा धौलपुर पत्थर से होगा। इसमें 4 इलेक्ट्रिक क्रिमेशन ओवन, शिवा स्टैच्यू, 2 तालाब, फाउंटेन, प्रार्थना और पूजा कक्ष, वेटिंग हॉल, प्रशासनिक कार्यालय, कैंटीन, पार्किंग, आंतरिक सड़कें और स्टाफ क्वार्टर जैसी सुविधाएं होंगी। ये 4.5 एकड़ में फैला है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पूर्वोत्तर बांग्लादेश के ऊपर बने हवा के चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र के प्रभाव से अगले 5 दिनों में उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों में भारी वर्षा, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मंगलवार को पटना सहित 13 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इन जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। वर्षा के कारण नदियों में जल स्तर बढ़ने के आसार है। 4 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। रविवार को पटना और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम में बदलाव देखा गया, जहां दिन में ही काले बादलों के साथ शाम जैसा दृश्य देखने को मिला। पटना में सड़कों का व्यापक चौड़ीकरण हुआ शुरू। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने रविवार को 22.36 करोड़ की लागत से 30 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसमें बोरिंग रोड से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक विवेकानंद मार्ग का चौड़ीकरण शामिल है, जिससे छात्रों और आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पटना में 35 से अधिक स्थानों पर मास्ट लाइटें, 19 सामुदायिक भवन, जलापूर्ति योजनाएं, वेस्ट टू वंडर पार्क और अंडरग्राउंड सबवे जैसी अन्य बड़ी योजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। सड़क जाम कम करने, यातायात सुगम बनाने और डिवाइडर व स्ट्रीट लाइटें लगाने का भी लक्ष्य है। साइकिल से नेपाल पहुंचने वाली पहली महिला ने पटना साहिब में टेका माथा। राजस्थान के भरतपुर की एथलीट निधि शर्मा साइकिल से मुक्तिनाथ धाम नेपाल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 7 अगस्त को भारत भ्रमण पर निकली निधि रविवार को पटना पहुंची, जहां उन्होंने श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका और लंगर ग्रहण किया। निधि ने कहा कि बिहार उनकी सोच से बेहतर है और वे नालंदा व बोधगया भी जाएंगी। नेपाल में उनकी यात्रा के दौरान सेना का सहयोग मिला और काठमांडू के विद्रोह को नजदीक से देखा। राजस्थान में आज भी लड़कियों पर पर्दा प्रथा और बाहर घूमने पर रोक चिंता का विषय है। निधि का उद्देश्य साइकिल यात्रा के माध्यम से भारत की विविध संस्कृति और वेशभूषा को करीब से समझना है। पटना शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। पटना के शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें एक ही सर्टिफिकेट और पैन नंबर का उपयोग कर 2 महिलाओं ने अलग अलग राज्यों में शिक्षिका की नौकरी कर ली। असली मनोरमा देवी झारखंड के बोकारो में 2005 से सहायक शिक्षिका हैं। हाल ही में बैंक लोन के दौरान पता चला कि उनके नाम और पैन पर पहले से बिहार में 7 लाख का लोन लिया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि सिवान की दूसरी महिला ने उनके सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर 2010 से बाढ़ में नौकरी की है। फर्जी शिक्षिका फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। मामला भर्ती प्रक्रिया की सख्ती पर सवाल उठाता है। जानिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की प्रक्रिया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का दावा आपत्ति चरण तो समाप्त हो गया है, लेकिन मतदाता नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए अब भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन eci.gov.in पोर्टल पर या फॉर्म 678 भरकर BLO प्रखंड या अनुमंडल कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन या BLO से प्राप्त रेफरेंस नंबर से जांची जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। यदि पिता का नाम, जन्म तिथि या पता बदलना हो तो उपयुक्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 16 सितंबर 2009 को दुनिया भर के समक्ष भारत के एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत विज्ञान अभियान को ब्रिटिश पुरस्कार मिला था। 1981 में गीता रानी का जन्म हुआ था। भारत की महिला भारोत्तोलक है। 1916 में MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय गायिका और अभिनेत्री थी। 1968 में प्रसून जोशी का जन्म हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार है। 1893 में श्यामलाल गुप्त पार्षद का जन्म हुआ था। ये झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता थे। 2020 में कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ था। ये भारतीय कला के प्रमुख विद्वान थी। 1977 में केसरबाई केरकर पद्म भूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। इनका निधन हुआ था। 1965 में AB तारापोरे इनका निधन हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक हुआ करते थे।
जमीन दस्तावेजों की गलतियों को सुधारने की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार में भूमि एवं राजस्व विभाग राजस्व महाअभियान चल रहा है, जिसमें पंजी 2 की गलतियों को सुधारने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अंचल द्वारा कैंप लगाकर लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रारंभ में आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। एसीएस दीपक सिंह ने बताया कि अभियान ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए है, क्योंकि कई बार वे अंचल कार्यालय नहीं पहुंच पाते। अभियान के तहत जमीन के नाम ट्रांसफर और पंजी 2 में नाम, खाता, खसरा, रकबा इत्यादि सुधार किए जा रहे हैं। आवेदन ऑफलाइन कैंप में या ऑनलाइन साइट के माध्यम से कहीं से भी किया जा सकता है, 20 सितंबर के बाद भी। महागठबंधन की बैठक टली, सीटों पर बढ़ा विवाद। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गया है। आज पटना में होने वाली अहम बैठक आपसी असहमति के कारण टल गई। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग जताई है, जिससे सीटों पर नरमी की संभावना है, वरना 2020 की तरह 70 सीटों पर दावा रहेगा। भाकपा माले 40 से 45 सीटों की मांग कर रही है। सीपीआई ने 24 सीटें मांगी थी। वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। राजद नेता कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जिससे नाराजगी बढ़ी। तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से 243 सीटों पर उन्हीं को देखकर वोट करने की अपील की और 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, जिसका असर कांग्रेस और गठबंधन पर देखा जा रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अबोध कुमार, अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, स्वास्तिक कुमार और बबलू मरांडी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।